अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में से पढ़ेंगे सिलेवरी ग्लैंड्स और सलाइवा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसको। तो जब भी हम खाने के बारे में सोचते हैं, कभी स्पाइसी फूड के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो इस पानी को हम सलाइवा कहते हैं। व्हेनेवर यू थिंक ऑफ फूड, यानी थिंकिंग ऑफ स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। इस पानी को सलाइवा कहते हैं। तो ये जो सलाइवा होती है ये कौन पैदा करता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, हमारे मुंह में कुछ सेल्स होते हैं जो कि इसको प्रोड्यूस करते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स। तो इन सेल्स को हम सिलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। इन सेल्स को सिलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। अब ये जो सलाइवा होती है, ये सलाइवा क्या करती है? इसमें सलाइवा में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले सलाइवा में जो होता है वो सलाइवा कंटेन्स म्यूकस। एक इसमें होता है म्यूकस, दूसरा इसमें होता है सिलेवरी अमाइलेज। सिलेवरी अमाइलेज, सिलेवरी अमाइलेज के अलावा इसमें होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ये मोस्टली तीन चीज़ें होती हैं। अब ये जो म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करता है? म्यूकस में एक प्रोटीन होता है जिसको म्यूसिन कहा जाता है। म्यूसिन जो है वो खाने को जो है वो स्मूथ बनाती है, मेक्स फूड स्मूथ। और इस प्रोसेस को लुब्रिकेशन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड लुब्रिकेशन, यानी कि खाने को स्मूथ बनाती है ताकि खाना निगलने में आसानी हो। उसके बाद सिलेवरी अमाइलेज जो है वो डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, और स्टार्च को डाइजेस्ट करके उसमें से डाइसेक्राइड्स निकालता है। उनको हम कहते हैं माल्टोज, यानी कि स्टार्च में से माल्टोज निकालता है। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे खाने में आमतौर पर मौजूद होता है। और उसके अलावा सिलेवरी अमाइलेज होता है, लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम जो है वो किल करता है, किल्स द बैक्टीरिया, जो कि हमारे फूड में बैक्टीरिया होते हैं उनको ये किल करता है। तो ये तीन मोस्टली चीज़ें होती हैं सलाइवा में जो काम करती हैं। तो ये जो सिलेवरी अमाइलेज का काम है, इसको हम केमिकल डाइजेशन भी कहते हैं। सिलेवरी अमाइलेज जो काम करता है, सिलेवरी अमाइलेज, ये ओरल कैविटी में केमिकल डाइजेशन कराता है। ये जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है इसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। केमिकल डाइजेशन इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में ये केमिकल डाइजेशन कराता है। तो सिलेवरी ग्लैंड्स जो हैं, जो जितना भी सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, 24 आवर्स में हम देखेंगे कि एक पर्सन में 24 आवर्स इन पर्सन, एक पर्सन 24 आवर्स में 1 या 1.5 लीटर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। लीटर्स ऑफ सलाइवा ये प्रोड्यूस करता है हर एक इंसान में 24 आवर्स में। उसके अलावा ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनके कुछ काइंड्स होते हैं। सिलेवरी ग्लैंड्स के कुछ काइंड्स होते हैं।
ये कौन से काइंड्स होते हैं? ये एक होता है सिलेवरी ग्लैंड का एक काइंड होता है जो हमारे कान के नीचे होता है, एट द बेस ऑफ पायना। पायना एक हमारे कान का पार्ट होता है, और दूसरा होता है एट द बेस ऑफ टंग, हमारे जुबान के नीचे, एट द बेस ऑफ टंग। और दूसरा होता है एट द बेस ऑफ लोअर जॉ, एट द बेस ऑफ लोअर जॉ। तो इन तीनों के नाम लिखे गए हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक कान के बिल्कुल कान के बराबर में, यहाँ पर ऑलमोस्ट कान के नीचे है ये, इसको पेरोटिड सिलेवरी ग्लैंड कहते हैं। ये यहाँ पर लिखा गया है डायग्राम में, आप जब देखेंगे तो ये कान के नीचे वाला, इसको पेरोटिड ग्लैंड कहते हैं। उसके अलावा ये जो हमारी टंग है, टंग के नीचे भी एक ग्लैंड मौजूद है, उसका नाम यहाँ पर लिखा गया है, दिस इज कॉल्ड एज सबलिंगुअल ग्लैंड, ये जो टंग के नीचे होता है। और दूसरा होता है हमारे जो जा है, यानी कि लोअर जा, वहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये लोअर जा में एक ग्लैंड मौजूद है, इसको हम कहते हैं सबमैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड मिलकर सलाइवा बनाते हैं और इनके साथ कनेक्टेड होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और वो ट्यूब्स जो हैं वो सलाइवा को हमारे मुंह में लेकर आते हैं।